friends, myself Paresha Acharya from Silver Bell School. Today we are going to learn Standard 8 English Grammar Chapter number 1. The name is Subject Verb Agreement. Before this video I explained that sometimes some sentences like that we are confused, like that which verb we are putting. जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब रखना है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब रखना है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में हमें पता ही नहीं चलता है कि जो नाउन दिया है वो सिंगुलर है कि प्लूरल. तो वो पहले हमें वो समझना पड़ता है. उसके बाद अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखना है. तो ऐसे मैंने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस फर्स्ट वीडियो में आपको समझाए थे कि जैसे यहाँ पर है वही सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड. तो यहाँ पर मैंने ऑब्लिक करके वर्ब भी दिया था आपको और समझाया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, यहाँ पर मैंगोज प्लूरल दिया है. ओके, लेकिन तो हम क्या कर देते हैं समटाइम्स डायरेक्ट प्लूरल है तो वर्ड समझ लेंगे. लेकिन यहाँ पर बात मैंगोज की नहीं है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है. तो क्वालिटी इज अ सिंगुलर नाउन. जो क्वालिटी है वो सिंगुलर में काउंटिंग होती है. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग वर्ड्स. सेकंड सेंटेंस में आप देखो, द रिजल्ट ऑफ योर वर्क आर नॉट सेटिस्फैक्टरी. तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट यहाँ पर प्लूरल है, जो मेन सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ प्लूरल वर्ब. तो ये सारे सेंटेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे. वी आर स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रूल. सी हियर, व्हेन द सब्जेक्ट singular in form taken as a whole in plural in the meaning, the plural verb should be used as. जब भी कोई सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर, भले सिंगुलर लिया गया है लेकिन उसकी पूरी वोल मतलब पूरे सेंस में लिया गया है, तब हमें उसका प्लूरल वर्ब यूज करना है. जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रेड लेटर में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हैव फेल्ड दिया है. यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिया है. तो यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हो कि नंबर, तो नंबर सिंगुलर है लेकिन आगे आप देख सकते हो अ लार्ज नंबर दिया है. तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भले स्टूडेंट्स की बात हो रही है बहुत सारे, और आगे अ लार्ज नंबर क्या हुआ, एक सिंगुलर. हमें पता है कि ए एंड द किसके आगे लगाते हैं, हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं. तो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि अ लार्ज नंबर सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स दिया गया है अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब पूरे स्टूडेंट्स, वो कॉमन नाउन एक टाइप का आप समझ लो. तो सबके लिए यूज कर सकते हैं और एक पूरे स्टूडेंट्स के लिए यूज करा गया है. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ हैव प्लूरल वर्ब. Second, the majority of voters are illiterate. The majority of voters यहाँ पर प्लूरल है, तो मेजोरिटी हम क्या, जैसे हमने आगे बोला कि क्वालिटी इज सिंगुलर, हियर इज मेजोरिटी इज ऑल्सो सिंगुलर. लेकिन यहाँ पर क्या है कि द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, पूरे वोटर्स, एक वोटर्स की जो एक हम बोल सकते हैं कि जैसे काउ बोले तो हम द काउ इज यूजफुल एनिमल, ऐसे हम बोले तो द काउ एक के लिए हमने बोला, बराबर है. एक पूरी मेजोरिटी जो यहाँ पर दिया है ऑफ वोटर्स आर इलिटरेट, लग रहा है सिंगुलर बट इट्स वी आर टेकिंग वोल, सब वोटर्स के बारे में हम बोल रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग आर. मोर देन 20 बॉयज हैव कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. तो 20 से ज्यादा बॉयज, यहाँ पर तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि मोर देन 20 मतलब वो तो प्लूरल ही जाएगा. Here is no confusion, so we are putting have. More than 20 boys have completed against him. Now see the last, a lot of trees have been cut down. यहाँ पर हमें लगेगा कि a रखा है, सिंगुलर है, but we are going further. A lot of trees have been cut down. यहाँ पूरे सारे trees के बारे में बोला गया है. That's why we are putting have. तो ये रूल क्या हमें समझाता है कि जब भी when a subject, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो लेकिन वो पूरे कम्युनिटी की बात कर रहा हो, मतलब पूरी जो भी वर्ड यूज करा है, जैसे कि स्टूडेंट यूज करा है कि वोटर्स यूज करा है, वो पूरे सबके लिए यूज करा हो, तो हमें वहां पर प्लूरल वर्ब लेना है.
Now see here. Third number, two or more singular noun. टू और मोर, एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है और प्रोनाउंस ज्वाइन, नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई भी, लेकिन सिंगुलर होने चाहिए. द रूल इज सिंगुलर. टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइन बाय एंड. कहां से ज्वाइन होते हैं? एंड से. रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब. एज, जब भी कोई भी सिंगुलर नाउन एक से ज्यादा हो, एक ही सेंटेंस में सिंगुलर नाउन एक या दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, प्लस खास क्या याद रखना है हमें कि एंड से जुड़े हुए होने चाहिए. तो उस टाइम पे हमें कौन सा वर्ब यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करना है. तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे. ही एंड आई वर्ब प्ले. यहाँ पर देखो, ही एंड आई क्या है? प्रोनाउन है. तो एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउन आए और हमारी कंडीशन क्या थी? दोनों नाउन और प्रोनाउन किससे जुड़े हुए होने चाहिए? एंड से. और यहाँ पर हम एंड देख सकते हैं, ही एंड आई. ही एंड आई प्रोनाउन है और किससे जुड़े हुए हैं? एंड से. सो वी आर पुटिंग अ प्लूरल वर्ब. वैसे तो आप डायरेक्ट सोचोगे तो क्या रख दोगे? आई के साथ वॉज रख दोगे. इट्स अ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल ग्रामर का काम करता है कि ही एंड आई बी वो प्रोनाउन है, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं. That's why we are putting verb plural verb. Second, gold and silver. पहली कंडीशन क्या है? कि दोनों सिंगुलर होने चाहिए. गोल्ड भी सिंगुलर है, सिल्वर भी सिंगुलर है और किससे जुड़े हुए हैं? एंड से. So we are taking a R. Gold and silver are precious metals. The next one, fire and water. फायर जो है वो भी सिंगुलर है, वाटर भी सिंगुलर है, बीच में एंड से जुड़ा है. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग डू. फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री. नेक्स्ट, नॉलेज एंड विजडम ऑफन हैव नो कनेक्शन. यहाँ पर नॉलेज एंड विजडम बोथ आर सिंगुलर एंड बोथ आर जॉइंड बाय एंड. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ प्लूरल वर्ब हैव. Are your father and mother at home? Here is a question form, but we have to just focus our mind on noun or pronoun. यहाँ पर noun दिए है, यहाँ पर pronoun नहीं है. यहाँ पर father and mother, it's a noun. So father and mother singular noun, and here is both the noun joined by the and. That's why we are putting are plural. Are your father and mother at home? It's a little bit connection with the third rule. See here. But if the noun suggests one idea, दो नाम है लेकिन आइडिया एक ही सजेस्ट करता है और रिफर टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन को रिफर करता है, और थिंग एक ही पर्सन या अदरवाइज एक ही थिंग को रिफर करता है. द वर्ब इज सिंगुलर एज. तो वहां पर हमें सिंगुलर यूज करना पड़ेगा. देखो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा. नाउन भी सिंगुलर होंगे, एंड से जुड़ा भी हुआ होगा, लेकिन जो आइडिया अंदर दिया है, जो पर्सन अंदर दिया है, अदरवाइज जो थिंक अंदर डिस्कस हो रही है, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में ली जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर सिंगुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा. देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है? द हॉर्स एंड कैरी. तो हम सिंपली बोले तो हम घोड़ा गाड़ी बोलेंगे तो वो एक ही हुआ. यहाँ पर हम सेपरेटली देखें, हम परचेस करने जाए तो दोनों की प्राइस अलग होगी, लेकिन जब हम उसका यूज के बारे में बोले तो हमें दोनों को मिला के एक चीज बनती है घोड़ा गाड़ी, जैसे हम बोल ले. बराबर है. तो द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर. हमारे घर के सामने घोड़ा गाड़ी खड़ी, हम ऐसा बोल सकते हैं. बराबर है. तो वो एक ही चीज हुई. दोनों यूनिट अलग भले है, एंड से जुड़े हुए भी है, लेकिन हम उसको लेंगे कैसे? एक. क्योंकि अकेला घोड़ा भी काम नहीं करेगा कि अकेला गाड़ी भी, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तो ही वो बनेगा. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ सिंगुलर. सो वी आर पुटिंग इज. द
The horse and carriage is at the door. Next, bread and butter. Bread and butter is his only food. तो bread and butter हम सोचेंगे कि अलग है, लेकिन जब फूड के बारे में कोई आपको पूछे कि आप सुबह क्या नाश्ता करते हो, तो ब्रेड एंड बटर है ना, तो वो एक ही हुआ. That's why we putting a is. Bread and butter is his only food. Honor and glory is your reward. तो यहाँ पर भी एक ही है, honor and glory बोल दो तो एक ही है. That's why putting is. Honor and glory is your reward. Time and tide waits for no man. टाइम और जो टाइड्स है वो किसी के लिए रुकते नहीं है. यहाँ पर एस लगाया है. वेट्स. Now see the novelist and poet is there. अभी हमें थोड़ा ये कि novelist and poet अलग है. अलग ऐसे सोचा है कि जो राइटर फॉर्म में है कि जो लिखते हैं, दोनों का कॉमन क्या है. यहाँ पर ऐसे सेंस में लिया है कि राइटर और पोएट बोथ आर डिफरेंट, वी नो, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्म में दिया गया है कि दोनों मर गए हैं, जैसे कोई है ही नहीं, नए मिलते ही नहीं है, तो एक फॉर्म हुआ. द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड. दैट्स व्हाई पुटिंग अ इज. सी माय फ्रेंड एंड गाइड हैज कम. अभी यहाँ पर होगा कि फ्रेंड एंड गाइड. यहाँ पर अगर ऐसा होता कि माय फ्रेंड एंड माय गाइड लिखा होता तो वो दो अलग अलग पर्सन हो जाते. बट यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड एंड गाइड. तो ये एक ही पर्सन की बात हुई है. उसका एक ही फ्रेंड है जो उसका फ्रेंड, एक ही पर्सन है जो उसका फ्रेंड भी है और उसका गाइड है. दैट्स व्हाई इट्स अ सिंगुलर, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब. So my friend and guide has come. The rise and fall of the tide is due to the influence of the moon. जैसे हमने ऊपर देखा कि जो हॉर्स एंड कैरेज है वो यहाँ पर सेकंड में देखो कि ब्रेड एंड बटर है, तो ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड. तो वो एक ही फूड मतलब वो उसका एक नाश्ता है, बराबर है, तो वो सिंगुलर ही है. लेकिन यहाँ पर नीचे देखो क्या बोला है कि however when the nouns in a subject are true of a different unit. अगर डिफरेंट यूनिट में है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर है ब्रेड एंड बटर आर चार्ज्ड सेपरेटली. खाने की जब बात हुई तब ब्रेड एंड बटर को एक नाश्ते की तरह हमने लिया तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करा. लेकिन आप दुकान पे लेने जाओगे तो वो चार्ज, उसका चार्ज सेपरेटली आपको देना पड़ेगा. दैट्स व्हाई पुटिंग इट्स अ प्लूरल. ब्रेड एंड बटर, सो वी आर पुटिंग अ प्लूरल वर्ब आर. सेकंड, साड़ी एंड ब्लाउज आर टू पीसेस ऑफ फीमेल ड्रेस. सिंपल होता कि साड़ी एंड ब्लाउज इज अ फीमेल ड्रेस, बराबर है, लेकिन यहाँ पर पीसेस लिखा है तो दो अलग अलग पीसेस यहाँ पर मेंशन करे गए हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर अ प्लूरल वर्ब. रूल नंबर 6, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉट टेक अ सिंगुलर वर्ब एज. जब भी जो सिंगुलर, टू और मोर सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और नॉट से कनेक्टेड हुए हैं तो हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है. नो गर्ल और बॉय वॉज पनिश्ड. यहाँ पर हम देख ले कि सब्जेक्ट कैसा है, गर्ल सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है और कनेक्टेड किससे हुआ है, और से. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ सिंगुलर वर्ब was. our happiness और our sorrow दोनों सिंगुलर है और से जुड़े हुए हैं. दैट्स व्हाई वी पुटिंग अ is. our happiness or our sorrow is the result of our own actions. either the cat or the dog has spoiled it. यहाँ पर cat सिंगुलर है, dog सिंगुलर है, जो सेंटेंस है वो और से जुड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ हैज वर्ब. 7th rule, but when one of the subjects joined by or not is plural. अभी वही रूल को हमें रिपीट लेना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि उसमें से दोनों में से कोई भी एक प्लूरल होता है. but when the one of the subject joined by or not is plural, the verb must be plural.
and the plural subject should be placed nearest the verb s. यहाँ पर हम देखेंगे, देखियो, neither the chairman nor the directors were present. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये सिंगुलर है चेयरमैन और डायरेक्टर्स ये प्लूरल है, और तो एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है. उसमें भी जो प्लूरल नाउन है वो हमें वर्ब के नजदीक रखना है. तो ये जो डायरेक्टर्स के जो प्लूरल है उसके बाजू में वर है, तो वर के हम ऐसा नहीं कर सकते कि नाइदर द डायरेक्टर्स और चेयरमैन वर, ऐसे नहीं कर सकते. जो प्लूरल नाउन है वो वर्ब के नजदीक आएगा. सेकंड, दीज गर्ल और दोज बॉयज नो द सीक्रेट. यहाँ पर भी आप देख लो कि दीज गर्ल सिंगुलर है और दोज बॉयज यहाँ पर ये प्लूरल है, और जो प्लूरल नाउन है वो वर्ब के नजदीक है, द सीक्रेट. द 8th one, when the subjects joined by or not are of different person. अगर पर्सन ही अलग है, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग पर्सन की बात करी गई हो, the verb agrees with the nearer one as. तो जो वर्ब के नजदीक होता है उसके साथ जो भी वर्ब आएगा, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब रखेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल रखेंगे. जैसे हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं आइदर ही और आई, तो ये दोनों प्रोनाउन अलग है क्योंकि ही के साथ क्या आता है, इज आता है, और आई के साथ एम आता है. तो हमने कौन सा रखा, यहाँ ही है तो हमने इज नहीं रखा. क्यों नहीं रखा, क्योंकि नियर कौन है, वर्ब के बाजू में कौन है, तो आई है. तो ये रूल है कि आई के साथ एम जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग एम. आइदर ही और आई एम मिस्टेकन. सेकेंड वाला देखिए कि आइदर यू, तो यू के साथ तो आर आता है, और ही इज मिस्टेकन, तो यहाँ पर ही था तो वर्ब के नजदीक ही था, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इज. अगर ये यू इधर होता तो हम आर रखते, लेकिन वर्ब के नजदीक कौन है, ही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज. नाइदर शी नॉर यू, देखो यहाँ पर आया कि शी के साथ तो ही शी के साथ इज आता है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो नजदीक, वर्ब के नजदीक कौन है, यू, सो वी आर पुटिंग आर. यू आर टू ब्लेम, नाइदर शी नॉर यू आर टू ब्लेम. नीचे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड. ऐसी सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है, सच कंस्ट्रक्शन एंड टू राइट. ऐसे हमें जो नीचे फॉर्म दिया ही इज मिस्टेकन और एल्स आई एम, तो ऐसी कंस्ट्रक्शन हमें बनानी नहीं है. मोस्टली हमें जो ऊपर हमने यूज करा है वैसे सेंटेंस को लिखने की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए. I hope you understand all the students, and you have to write all these rules in your notebook. Thank you.